हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो पहले बच्चों स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। तो कल हमने एक नया चैप्टर शुरू कर दिया था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और उस पर चर्चा करके गए थे काफी सारे। ठीक है जी, वो बात अलग है, ये चर्चा बहुत इंटेंसिव हो गई थी। ठीक है ना, जान भी निकल रही होगी कहीं होगी, सोच सोच के चैप्टर क्या है, कोई दिक्कत नहीं। आज बाबू बहुत बहुत लाइट मूड में चलेंगे और आज बहुत जरा सा टॉपिक कराना है, कुछ 5 से 10 मिनट का। कल का रिवीजन करो, 5 से 10 मिनट का टॉपिक करो, जाओ छुट्टी मस्ती लो। मैं कह रहा हूँ हंस के दिखा दो, हंस के दिखा दो। मैं पहले मेरी सुनो, बताओ मेरी सारी चालें पता लग गई तुम्हें, तो पहले हंस के दिखाओ फटाफट से। लोग आज टाइमर लगा लो 10 मिनट का, 10 मिनट बाद छुट्टी है तुम्हारी, जब रिवीजन होगा। लेकिन उसके बाद जब रिवीजन होगा पहले ज्यादा ज्यादा 10 मिनट का रिवीजन करा दूंगा। एक पेज का और कितना रिवीजन होता है, 20 मिनट पक्की बात। बस ठीक है, तो 20 मिनट में छुट्टी है तुम्हारी। आप तुम टाइम नोट कर लो मेरे प्यारे बच्चों, बस लो 7:34 पे छुट्टी। बस ठीक है बात, तो बिल्कुल ठीक है, हंस के दिखा दो पहले। आओ शुरू करते हैं रिवीजन। अगर किसी ने मेरा एक भी मिनट बर्बाद करा, मैं यहाँ 1 मिनट जोड़ दूंगा, ध्यान रखना। मेरा समय खराब होगा, मैं यहाँ 1 मिनट जोड़ दूंगा। अब बिल्कुल चुप रहेंगे, सब सामने देखेंगे। 20 मिनट में छुट्टी लो, ठीक है वासु भाई? ओ रौनक भाई, चलो बाबू। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ना क्या है? कल मैंने बताया था बेटा, कंज्यूमर का बिहेवियर पढ़ना है। बाबू कंज्यूमर के बिहेवियर में मेन चीज पता क्या आती है? कब कंज्यूमर को बेटा अपने एक्सपेंडिचर कंजम्पशन के लिए बढ़ाना है, कब वो चाहता है कि मैं क्या करूं, अपना एक्सपेंडिचर कंजम्पशन के लिए कम कर दूं। मतलब कब कंज्यूमर अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाकर कंजम्पशन ज्यादा करना चाहता है, कब वो चाहता है कि अब बिल्कुल भी कंजम्पशन ना बढ़े। तो वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ बेस्ट पोजीशन ऑफ नो चेंज। कंज्यूमर की जिंदगी में जब वो कहेगा कि मैं अब कंजम्पशन बिल्कुल नहीं बढ़ाना चाहता, शायद उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव हो चुका होगा, इसलिए वो कह रहा है कि वो कंजम्पशन अब बिल्कुल नहीं बढ़ाना चाहता। पढ़ने के लिए हमने दो पढ़ा से नाम, फिर मेरे अच्छा अकादमी पोस्ट करो मेरे को यार, बहुत गुस्सा दिलाते हो बाबू। दो अप्रोच थी कि हम यार, उसको याद आ गई, हमारी कल बड़ी थी कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल मतलब जहां नंबर से डिसाइड करेंगे, ऑर्डिनल कैरेक्टरिस्टिक और कुछ फीचर के बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि इक्विलिब्रियम कहां से होगा। बाबू कार्डिनल अप्रोच यूटिलिटी पर बेस्ड है। अब बेटा यूटिलिटी था क्या? want satisfying power of a commodity। देख भाई, हाँ जी बाबू, यूटिलिटी था क्या? want satisfying power of a commodity। बाबू अब मुद्दा ये होता है, चलो ये भी समझ में आ गया कि यूटिलिटी कहीं ना कहीं बेटा एक सेटिस्फेक्शन से रिलेट करती है। और अभी मैंने बोला कि कार्डिनल अप्रोच बेटा नंबर की बात करेगी, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं क्या होगा यार, सेटिस्फेक्शन मतलब यूटिलिटी नंबर में कैसे मेजर हो सकती है? कौन इंसान है भैया जो सेटिस्फेक्शन को नंबर में मेजर कर देगा? दिमाग में जा रही है बात बाबू? और मैंने बताया था कि हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं नंबर इकोनॉमिक्स के हिसाब से। वैसे तो बाबू बहुत ही अजीब ही बातें करती है इकोनॉमिक्स, पर क्या करें बेटा, करती तो है। बाबू कैसे मेजर कर सकते हैं? क्या यूनिट है सेटिस्फेक्शन को मेजर करने की, यूटिलिटी को मेजर करने की? यूटिल्स। ठीक है ना, याद है यूटिल्स? बाबू मैंने एक पिज्जा की स्लाइस कंज्यूम करी, एक मिनी पिज्जा कंज्यूम करा सर, मैंने कंज्यूम करके बोला 30 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला। ये 30 कहां से आया एग्जैक्टली 30? सर मुझे भी नहीं पता, बस बोल दिया, क्योंकि क्लियर कट लिखा गया है यूटिल्स एक इमेजिनरी नंबर है, एक साइकोलॉजिकल नंबर है। कोई इंसान अगर पिज्जा की एक स्लाइस खाकर कह सकता है 20 रुपए का सेटिस्फेक्शन मिला, कह सकता है भैया, बिल्कुल कह सकता है, मैंने कम बना दिया। और बाबू फिर हमने ये भी डिसाइड करा कि यूटिलिटी पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम, बाबू प्लेस टू प्लेस डिफर करती है। हो सकता है बेटा पर्सन टू पर्सन डिफर करती है, याद है सर? हो सकता है पिज्जा मुझे बहुत ज्यादा मेरी लाइकिंग में है, तो मैंने बोल दिया 30 यूटिल्स, किसी की बिल्कुल लाइकिंग में नहीं है, वो कहते 5 यूटिल का ही सेटिस्फेक्शन मिला। बाबू टाइम टू टाइम भी डिफर कर सकता है। मैंने हाफ स्लीव की टी शर्ट खरीदी, याद है एग्जांपल मैंने दिया, गर्मियों में खरीदी, मैंने बोल दिया 100 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला।
तो मैं जाऊंगा तो पक्का नहीं बोलूंगा 100 यूटेज का सेटिस्फेक्शन मिला, बोलूंगा 5 से 10 टाइम मिला सेटिस्फेक्शन, और प्लेस टू प्लेस पे डिफर करती है। इसका एग्जांपल याद होगा, अगर मैं प्लेस पे हूं ठंडे प्लेस पे फर्क पड़ जाता है। जैसे जैसे बेटा ये थ्योरी आगे बढ़ रही थी, तो बेटा ये जो इमेजिनरी नंबर था ना, इसने प्लेस लेना शुरू करा। वो प्लेस था मनी का प्लेस। हमने कहा कि हम यूटिलिटी को मेजर कर पाएंगे बेटा इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस, ठीक है ना। बाबू मान लो किसी चीज के लिए मैं जो पैसे खर्चना चाहता हूं, मैं मान लूंगा उसी यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मुझे मिल रहा है। ऐसी बात मुझे मार्शल ने कही थी, इसलिए बेटा इसको मार्शल यूटिलिटी अप्रोच भी बोलते हैं या मार्शल यूटिलिटी एनालिसिस भी बोलते हैं, ठीक है ना। याद है ना इसका दूसरा नाम कार्डिनल का, मार्शल और मार्शनल यूटिलिटी दोनों थे, ठीक है जी। वो मान लो अगर मैं एक पिज्जा की स्लाइस के लिए 100 रुपए खर्च कर सकता हूं, तो मैं बोल सकता हूं मुझे 100 यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और एक इंसान का मैं तो 80 खर्च कर सकता हूं, तो उसे 80 यूटिल्स का ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा। क्लियर है बात, इतनी बात हो गई थी। फिर बाबू हमने एक और बात करी थी, टोटल यूटिलिटी। कोई याद करा दो भैया क्या होती थी टोटल यूटिलिटी? एक ही कॉमोडिटी के डिफरेंट यूनिट्स कंज्यूम्ड करने पर, बाबू एक ही कॉमोडिटी के डिफरेंट यूनिट्स कंज्यूम करने पर आपको जितने भी टोटल यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला, टोटल कर दो, यही टोटल यूटिलिटी। मान लो बेटा एक पिज्जा की आप 5 ही स्लाइस खा सकते हो, बस इतनी भूख है आपको। बाबू पहली स्लाइस कंज्यूम करी, जितने यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला वो, दूसरी स्लाइस कंज्यूम करी, जितने यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला वो, तीसरे से जितने यूटिल्स, चौथे से जितने यूटिल्स और पांचवे से जितने यूटिल्स, टोटल कर दो, यही टोटल यूटिलिटी है, ठीक है जी। बाबू उसके बाद हम मार्जिनल यूटिलिटी पे थे, एक फॉर्मूला मैंने बता भी दिया था और फिर हमने माइंड अप कर दिया था। क्या होती है मार्जिनल यूटिलिटी? ये क्या है, ये मार्जिनल एंड एडिशनल यूनिट। बाबू अगर मैंने उसी कॉमोडिटी की एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करी, उस एक एडिशनल यूनिट से जितना सेटिस्फेक्शन मिला, वही मार्जिनल यूटिलिटी है। सर जब हम एमओसी पढ़ रहे थे ना, कभी पढ़ रहे थे जब छोटे छोटे बच्चे थे, याद तो आता नहीं तुम्हें कुछ, कब पढ़ रहे थे? याद है एमओसी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैंने मार्जिनल का मतलब बताया था, मैंने कहा जब जब ये वर्ड आएगा इकोनॉमिक्स में, मैं एक एडिशनल यूनिट की बात जरूर करूंगा। बाबू अगर मैं एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम कर रहा हूं, उससे मुझे जो भी सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उससे मैं बोलूंगा एमयू, मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। और बाबू फिर मैंने शेड्यूल सा बनाना शुरू कर दिया, टेबल सी बनानी शुरू कर दी थी और कुछ चर्चा शुरू कर दी थी। सामने देखते रहना प्लीज प्यारे बच्चों। बाबू मैं यहाँ लिख रहा हूँ यूनिट्स और यहाँ लिख रहा हूँ टीयू, और यहाँ हम कैलकुलेट करेंगे एमयू, टोटल यूटिलिटी। बाबू आपने एक यूनिट कंज्यूम करी, आपको टोटल यूटिलिटी मिली 20 यूटिल्स, ठीक है। आपने 2 यूनिट कंज्यूम करी, टोटल यूटिलिटी बढ़कर हो गई 36। 3 कंज्यूम करी, टोटल यूटिलिटी बढ़कर हो गई, कुछ भी समझ लो बेटा, 46। 4 कंज्यूम करी, ये हो गई 54। मेरी तरफ देखते रहना सब सामने। सर एमयू क्या है? एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने पर जितना भी सेटिस्फेक्शन मिला, ठीक है। मेरी तरफ देखना बाबू, पहले एक यूनिट कंज्यूम करी, टोटल सेटिस्फेक्शन 20 मिला। जैसे ही एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करी, इसने कहा दोनों यूनिट कंज्यूम करने पर 36 का सेटिस्फेक्शन मिला। बाबू जैसे ही मैं 1 से 2 की तरफ गया, मुझे एडिशनली कितना सेटिस्फेक्शन मिला? पक्की बात, ठीक है। बाबू 3 यूनिट टोटल कंज्यूम करने पर टोटल कितना सेटिस्फेक्शन मिला, लेकिन जैसे मैं 2 से 3 की तरफ गया, एडिशनल कितना सेटिस्फेक्शन मिला? पक्की बात। और ऐसे ही बेटा यहाँ देखा जाए तो 8। और अगर आप यहाँ भी सोचना चाहते हो भैया मैं अगर कोई यूनिट कंज्यूम नहीं करी तो कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिला होगा, ऐसे ही एक यूनिट कंज्यूम करी, कितना सेटिस्फेक्शन मिला? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? पक्का से बात समझ में आ रही है? आओ फिर आगे की बात करें, अब ये रिवीजन चल रहा है। अरे बस 1 मिनट का रिवीजन है, बस 1 मिनट का, उसके बाद में आगे की बात। यार मैंने कब कहा, तुमने ही वो 1 मिनट खराब किया होगा, मैंने नहीं किया होगा। आओ मेरी तरफ देखना, मार्जिनल यूटिलिटी अगर मैं 4th लेवल पे कैलकुलेट करना चाहूं, 4 यूनिट पे कैलकुलेट करना चाहूं, हमेशा बराबर होगी ये TU4 माइनस TU3। देखो प्रूव कर देते हैं। अगर मैं यहां पर मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, तो आपने क्या किया, दिस माइनस दिस, ऐसी तो आया 8।
ऐसी तो है बाबू। यानी कि क्या मैं लिख सकता हूं, जिस भी लेवल पर मैं मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, जिस भी लेवल पर टीयू ले लो उसी लेवल का और टीयू ले लो पिछले लेवल का, इसमें से माइनस कर दो, ये आ जाएगा। यही फॉर्मूला लिखा हुआ है। यहां पर n4 है और यहां पर n-1 है। 4 - 1 क्या है? 3। मैंने पहले ये इससे प्रूव कर दिया और यहीं से फॉर्मूला बनाएंगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? कल मैं इसी फॉर्मूले का डिस्कशन कर रहा था। पक्की बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बाबू? नोट्स में लेकिन एक और फॉर्मूला भी लिखा है, लाओ मैं बता देता हूं क्या लिखा है। छोड़ो अभी अभी रुक जाओ मत देखो, कल वाले नोट्स में लिखा है, मैं बता देता हूं पहले फॉर्मूला। मार्जिनल यूटिलिटी को आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, सब सामने देखते हैं। चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स। सब प्लीज सामने देखो बाबू। चेंज पता है कैसे कैलकुलेट होता है? क्या था? चेंज इन टोटल यूटिलिटी। हमेशा चेंज कैलकुलेट करने का एक ही तरीका है। क्या तरीका है? करंट लेवल माइनस प्रीवियस लेवल, इसी को बोलते हैं चेंज। ठीक है जी बाबू। चेंज कैलकुलेट करने का क्या तरीका है? कैसे भाई? यही रहेगी वो, आप पढ़ते रहो। ठीक है जी, रिप्लाई ना करो लेकिन आप पढ़ोगे अच्छे से तो वो यही रहेगी आपके पास। आओ बाबू, चेंज कैलकुलेट करने का क्या तरीका है? आज मम्मी को भेजूंगा ये वीडियो। हाँ जी बाबू, चेंज कैलकुलेट करने का क्या तरीका है? करंट लेवल माइनस, बोलो, करंट लेवल माइनस प्रीवियस लेवल। बाबू ये कह रहा है मार्जिनल यूटिलिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? चेंज इन टोटल यूटिलिटी। मान लो मैं इसी लेवल की बात करता हूं, कैसे चेंज कैलकुलेट होता है टोटल यूटिलिटी का? करंट लेवल माइनस प्रीवियस लेवल। ये क्या कैलकुलेट हो रहा है? 46 सॉरी 8। चेंज क्या होता है? करंट लेवल माइनस प्रीवियस लेवल। करंट लेवल में से प्रीवियस लेवल माइनस कर दिया बेटा। ए बाबू कहता है चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट, इसी लेवल पे कैलकुलेट कर रहा हूं ना बाबू। नंबर ऑफ यूनिट यही है ना, करंट लेवल माइनस प्रीवियस लेवल 1। कितना आ गया मार्जिनल यूटिलिटी? 8। इस फॉर्मूला से क्या आया था? इससे भी 8 ही आया था, ये देख लो। इससे भी तो यही आया था, अभी भी तो यही आया। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? पक्की बात? अच्छा ऐसे भी लिख सकता क्या इसको? और सर चेंज इन टोटल यूटिलिटी, चेंज को डिनोट करते हैं डेल्टा से। याद है मैंने कभी बात करी हुई आपसे? चेंज इन टीयू अपॉन चेंज इन क्यू, यही लिखा हुआ है, कल के नोट्स पूरे हो गए। अच्छा नहीं रहा था वो रब पर मैं चाह रहा हूँ यहाँ से एक है ना शेड्यूल। टीयू के सेंस इधर अरे एक
राइटर पूछना कहाँ से आया आज दूसरों से पूछना देखो बेटा आज पूछो किसी लेवल पे देखो समय देखो ये ऑनलाइन शायद नोट्स में ना भी मिले आपको लेकिन क्या पता एक चीज तो आज से लिखी होगी बाबू अब जाओ चर्चा करते हैं बेटा कल मैंने एक शेड्यूल दिया था ये शेड्यूल था यह आपके नोट्स में होगा आप देख सकते हो कल वाले नोट्स बाबू एक बार सामने यूटिलिटी की तरफ नजर आना मेरे प्यारे प्यारे बच्चे आप तुम सामने देख लो काम की बात बताता हूं मैं तुम्हें सर आपने अभी ये देखा कि एमयू डिक्रीजिंग ऑर्डर में था क्या देखो अस्कई बढ़ना है रुके टाइम कैसे पास होता है जल्दी आपको पता है जब जिंदगी में बड़ा माड़ा वक्त आता है ना भाई बीतता नहीं ऐसा लगता है बीत ही नहीं रहा दिन में नहीं बीत रहा सर हंस के बढ़ लो 20 मिनट बता बीत लगते रोगे पढ़ोगे देखो पढ़ना तो भाई वो 20 मिनट बहुत भाई लगेंगे 50 के बराबर लगेंगे हंस के बढ़ते हैं यार मैं तो कह रहा हूँ अभी तो मैं चार्ज हूँ मैं तो सोच रहा हूँ चैप्टर खत्म कर 2-3 घंटे का बैच होना चाहिए तुम मरते कर रहे हो बताओ 20 मिनट की आओ बेटा सामने देखना आपने ये देखा कि एमयू डिक्रीजिंग ऑर्डर में था पक्की बात देखा सबने देखा बेटा ये किसकी वजह से था एक लॉ की वजह से था लॉ का नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बाबू क्या है लॉ का नाम लॉ ऑफ डीएमयू ट्रेन का भी नाम है डीएमयू सुना है क्या आपने
गर्मियों लेकर आना आधा घंटा है सर सेटिस्फैक्शन बिल्कुल नहीं देगा, जीरो हो जाएगा सेटिस्फैक्शन। और आपको ये भी बता देता हूं, अगर आपने मार्जिनल लिक्विडिटी का क्या किया ट्यूशन में पढ़े चार घंटे से गिरेगा सेटिस्फैक्शन तो खानी पड़ेगा क्या कहता है तो ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिबिलिटी माइनस आर्टिबिलिटी तो क्या कहता है तो एज वी कंज्यूम मोर each successive element मिलने वाली लिक्विडिटी है हमारा सेटिस्फैक्शन जाएगा मैं 10 मिनट मेरी ब्याज देखो थोड़ी सी महंगी तो है, ठीक है आज तुम मैं 10 आज आओ
शेड्यूल बता दो जो नोट्स में दिया गया है। सर एक तरफ लिखा है आइसक्रीम कंज्यूम, इधर देखा आइसक्रीम मैंने शॉर्टकट में लिख दिया। आइसक्रीम एक तरफ 16 कोशिश कर टोटल यूटिलिटी टीयू कितनी थी 36 और थर्ड पर भी देख ली मैंने 46। इधर देखना 2 पर 36 कुछ लगभग यहाँ और 3 पर 46, 3 के सामने 46 जोड़ना। ठीक है जी बाबू 4 पर भी 50, 5 पर भी 50 सामने देखते रहो जी बाबू 4 पर भी 50 लगभग और 5 पर भी 50। ठीक है जी और 6 पर 44 हो गए, 6 पर हो गई ये 46 था तो इससे थोड़ी सी नीचे, यानी कि टीयू का डायग्राम। और बाबू अगर मैं 0 यूनिट कंज्यूम करूं तो टोटल यूटिलिटी कितनी होगी 0 ही होगी। तो बाबू मैं ओरिजिन से स्टार्ट कर सकता हूं और ये देखने में कुछ ऐसा सा कर, ठीक है मुझे इसकी शेप का डिस्कशन नहीं करना, वहां तो हम शेप का भी डिस्कशन कर रहे थे बेटा, तो पीपीएफ की बात कर रहे थे कॉनकेव और कॉन्वेक्स, यहाँ तो वो भी नहीं बात कर रहे। ठीक है जी बस डायग्राम ड्रॉ कर दिया। ये बोलते हैं सामने देखेंगे सर जैसा शेड्यूल गिवन था टीयू का वैसा ही सब कुछ प्लॉट करा। ठीक है ना, आपको शेप पर नहीं जाना है, जैसी भी शेप आ रही है आप सारे पॉइंट को ज्वाइन कर दो बस। ठीक है जी और एमयू शेड्यूल से ही दिखाई दे रहा था बेटा डिक्रीजिंग है, तो बेटा मैंने शेड्यूल के ही हिसाब से ही बेटा बनाया, तो वो डिक्रीजिंग ही दिखना था कर पे। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, समझ में आ रही है अभी तक बात? आओ कुछ काम की बात करते हैं। ठीक है जी 1 मिनट की बात है बाबू, पेपर में टॉपिक आता है रिलेशन बिटवीन पीयू एंड एमयू।
एमयू और टीयू की रिलेशन बता दो। बाबू अगर रिलेशन बतानी हो इसकी तो पहले मुझे चाहिए शेड्यूल, फिर मुझे चाहिए कर्व, अभी मैंने बनाए, और बेटा तीसरी चीज रिलेशन के कम से कम 3 पॉइंट। आओ सामने देखो बेटा, और रिलेशन मैं सिर्फ शेड्यूल देखकर बताऊंगा, आप सामने देखेंगे। बाबू क्या आपको दिखाई दे रहा है कि टीयू शुरू में इंक्रीजिंग ऑर्डर में है? फटाफट बताओ, यहां 4 पॉइंट तक देखो, बता फटाफट बताओ है क्या नहीं है? या देखो फिर तुम छुट्टियां नहीं खुद लेट करा रहे हो। टीयू इंक्रीजिंग ऑर्डर में है क्या नहीं है बाबू? लेकिन ध्यान रहे टीयू तभी तक इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा जब तक एमयू पॉजिटिव है। जब तक एमयू पॉजिटिव है तभी तक ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। समझ में आ रही है बात? सर पहली रिलेशन का पहला पॉइंट है ये, सुन लो। विराट और अनुष्का की रिलेशन की बात कर रहे हैं माओ। हाँ ये जानना है इनको, टीयू और एमयू की रिलेशन जान लो पहले, निकम्मा। लो सुनो बाबू, दिखाई दे रहा है टीयू इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, पर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर तभी तक चलेगा, ये देख लो, इसके बाद रुक गया इंक्रीजिंग ऑर्डर जब तक एमयू पॉजिटिव है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? पहला पॉइंट क्लियर बाबू? जब एमयू 0 हो जाएगा तो टीयू हमेशा मैक्सिमम होगा, हमेशा। जब एमयू 0 हो जाएगा, देख लो, जब एमयू 0 हो जाएगा तब टीयू हमेशा मैक्सिमम होगा। दूसरा पॉइंट, आखिरी पॉइंट और छुट्टी। बाबू मैं नहीं, आराम से बोल दूंगा, तुम भी तो बंद करते हो। मैं नहीं बोल रहा। 5 मिनट का ब्रेक बाबू, उसके बाद बोल। हाँ जी, तुम भी तो नखरे करते हो यार, मैं भी कर लूंगा। लाओ पहला पॉइंट रिवाइज कराओ पहले, मैं नहीं बोल रहा तीसरा। चलो तीसरा पॉइंट बोल देता हूं, रो गया दिखाओ बाबू। जैसे ही एमयू नेगेटिव होगा टीयू स्टार्ट फॉलिंग, टीयू गिरना शुरू हो जाएगा। सर 3 पॉइंट रिवाइज कराओ, इनकी रिलेशन खत्म, छुट्टी। फटाफट से 3 पॉइंट रिवाइज कराओ बेटा। टीयू इंक्रीजिंग, मैं एक बात ऐड करूंगा इन 3 पॉइंट में। टीयू इंक्रीजिंग ऑर्डर में है कब तक? जब तक एमयू पॉजिटिव है। देख लो बेटा, सारी गेम शेड्यूल पर है। टीयू इंक्रीजिंग ऑर्डर में है जब तक एमयू पॉजिटिव है। एक और बात बोलूं बाबू, टीयू बढ़ तो जरूर रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाई तो दे रहा है, पर ये हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। लेकिन बेटा जो इंक्रीज है वो डिमिनिश हो रहा है। देखो यहां 20 था, इंक्रीज तो जरूर हुआ, पर बेटा वो इंक्रीज पहले के कंपैरिजन में कम है। जहां पर भी इंक्रीज हुआ 10 से, पर बाबू पहले के कंपैरिजन में वो इंक्रीज कम है। बाबू यहां पर भी इंक्रीज हुआ, पर बेटा वो इंक्रीज पहले के कंपैरिजन में कम है। यानी कि टीयू इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है जब तक एमयू पॉजिटिव है, पर ध्यान रखना वो इंक्रीज हमेशा डिमिनिशेस ऑर्डर में होता है, यानी कि वो इंक्रीज हमेशा गिर रहा होता है पहले के कंपैरिजन में। दूसरी बात बाबू, जब जब एमयू 0 हो जाएगा तब आप देखोगे किसी भी टेबल में टीयू मैक्सिमम, और बेटा जब एमयू नेगेटिव हो जाएगा तब आप देखोगे टीयू स्टार्ट फॉलिंग। आज के लिए इतना ही रखते हैं प्यारे बच्चों।